नमो तस्सा भगवतो अरहत। नमो बुद्धाय साथियों। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बड़ौदा शहर का लुम्बिनी बौद्ध विहार, जहाँ हर रविवार को धम्म सभा आयोजित होती है। हर पूनम को कार्यक्रम आयोजित होता है और हर महीने के 4 रविवार यहाँ धम्म सभा होती है और एक दिवसीय शिविर लगते हैं। 6 महीने में स्वामनेर शिविर, महिला उपासिका शिविर चलते रहते हैं और आज भी यहाँ धम्म सभा आयोजित हो चुकी है। और हमारे बीच रिटायर्ड पुलिस अफसर डीके परमार जी, जो पुलिस डिपार्टमेंट से अभी रिटायर हुए हैं, वे और उनकी धर्म पत्नी नैना बहन आज पहली बार भगवान बुद्ध की बुद्ध विहार का दर्शन करने आए हैं। और हमारे बाजू में खड़े इस शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी उज्जैन सामुद्री साहब आज पहली बार डीके परमार जी और नैना बहन 23 सितंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प दिवस महोत्सव, उस उत्सव में डीके परमार जी की मैंने इंटरव्यू ली। मैं नहीं जानता था कि ये आदमी पुलिस अफसर से रिटायर है और ये अपना जीवन अब बाबा साहब के लोगों को अंधश्रद्धा से मुक्त करने के लिए और धर्म के सच्चे सनातन में लीन करने में व्यतीत करना चाहता है। उनकी इच्छा और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई और आज डीके परमार यहाँ पहली बार बुद्ध विहार में पहला प्रवचन सुनने आ रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धम्मबंधु, तथागत भगवान कहते हैं, अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वर्ण दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्ख दो, योथ सभ्य ददो होती, यो ददोति उपस्यम। यानी अन्न का दान करने वाला वर्ण का दान करता है और वस्त्रों का दान करने वाला सुंदरता का दान करता है। वाहन देकर सेवा करने वाला सुख का दान करता है और सच्चे जागृति करने का काम करने वाला दृष्टि का दान करता है। लेकिन इन सभी दानों से बड़ा दान वो करता है जो धम्म का दान करता है। तो हम धम्म का दान करने वाले दाता है और हमारे बीच हमारा धम्म बंधु ये भी अब धर्म चक्षु की दृष्टि से अवगत होकर अपने समाज को धम्म दृष्टि देने निकले हैं। तो मैं थोड़ी सी बात डीके परमार और नैना बहन से भी करना चाहूँगा। नैना बहन, आपने कहा है कि आपने ही डीके परमार को अंधश्रद्धा से बाहर निकाला। तो माइक ज़रा आप माइक लीजिए, थोड़ा सा बोलिए। आपने ही यहाँ से पकड़िए, आपने ही डीके परमार को अंधश्रद्धा से निकाला। ये बहुत भक्तिभाव वाले व्यक्ति थे, पूजा प्रार्थना करते थे और समझते थे कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्ची दृष्टि तो आपने इनको दी। तो आपने ये सब कैसे किया? बस पकड़ो हम आप बोले। चलो, मुझे बाबा साहेब का जीवन चरित्र पता चला तो मैंने सोचा कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारा पूरा समाज अनपढ़ है और उसको जानकारी नहीं है, सब अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। तो ये मेरी मूवमेंट मेरी वाइफ ने देखी। हम संकल्प भूमि गए तो उनको सब मैंने बताया कि जो ये हो रहा है, तो बाबा साहेब ने जो पढ़े लिखे और हमारे पूरे राष्ट्र को संविधान समर्पित किया और बौद्ध धर्म, मानवता, एक समान, सब आदमी दुनिया के एक समान है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। तो हमें मानवता सबसे बड़ा धर्म है। वही अभी मैं 30 जून 2023 को रिटायर हो गया, तो अभी पूरा जीवन पर्यंत वही काम सबको जागरूक करना है। हो सके किसी की सेवा, किसी को मदद कर सके हम, तो वही हम अभी रास्ता अपनाने जा रहे हैं और पूरे समाज को ये संदेशा इस माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। तो अभी देखिए
कितना सहयोग है कि पश्चिम गुजरात के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष सामंत भाई सोलंकी जो बौद्धाचार्य है और एक बहुत अच्छे लेखक भी है और बहुत टूर निकालते हैं बाबा साहब के जन्मस्थल से लेकर नागपुर, सांची, नेपाल, सारनाथ, सब जगह बुद्ध गया सब लोगों को घुमाते हैं और अपने अनुभव लिखते हैं किताबों के माध्यम से। पश्चिम गुजरात के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष है, थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे। तो सामंत भाई, बताइए कि आपका अभी आप पश्चिम गुजरात में क्या काम कर रहे हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम सर। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा જે સંસ્થા સ્થાપના આવી છે ધ बुद्धिस्ट सोसाइटी हिंदी में अच्छा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा जो संस्था की स्थापना हुई है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी गुजरात में 2 शाखाएँ हैं। एक दक्षिण भारत है, दक्षिण गुजरात है, और दूसरा पश्चिम गुजरात है। वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। बाबा साहेब आंबेडकर ने जो दिया है वर्षावास का कार्यक्रम दिया है, उसमें 19 प्रवचन इस साल आए थे। हर साल 20-22 प्रवचन आते हैं। वो प्रवचन है, वो धम्म सभा होती है, उसमें विषय पर हम गांव-गांव में जाते हैं और लोगों को धम्म के बारे में समझाते हैं। इस साल मैंने 18 प्रवचन पूरा कर दिए और 4 प्रवचन अभी बाकी हैं। तो 2 प्रवचन अभी एक बड़ौदा में सुंदरपुरा में रखा है 13 तारीख का, और एक प्रवचन वेरावल तालुका का काजली गाँव है, वहाँ रखा है। मैं गुजरात में पंचमहाल जिला में भी गया हूँ, गोधरा में भी गया हूँ, भावनगर में भी गया हूँ, अमरेली में भी गया हूँ। हर दिन लिखना, बोलना, वाचना और धर्म का प्रचार करना, यही हमारा कर्तव्य है। पर बाबा साहेब ने जो बनाया है संविधान भारतीय बौद्ध महासभा का, वो संविधान के अनुरूप हम काम करना चाहते हो और ऐसी तरह हम काम कर रहे हैं। उसमें छोटी बड़ी शिविरों भी होती है, श्रामणेर शिविर होती है, बच्चों के लिए होती है, उक्त वय के लिए होती है, व्यसनों का शिविर होती है, महिलाओं के लिए भी शिविर होती है। ऐसी 24 प्रकार की शिविर लगती है। वही धम्म प्रचार का बाबा साहेब ने बहुत सच्चा और सही रास्ता बताया है। इस तरह हम चल रहे हैं। आप अभी आपके सामने आज से बुद्धिज्म में अपने आप को लीन करना चाहते हैं DK परमार, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है पुलिस से, और नैना बहन, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? रिटायरमेंट तो अच्छी बाबत है, पूरी नौकरी अच्छी तरह से आपने निभाई है और ईमानदारी से काम भी किया है। तो अपना जो बाकी शेष जीवन है वो बाबा साहेब और बुद्ध की जो देशना है, धम्म प्रचार है, उसमें बीते तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने के लिए तो यही एक सोनेरी मार्ग है, यही सोनेरी रास्ता है, दूसरा तो और कोई रास्ता नहीं मुझे दिखता। बहुत अच्छा। साथियों, अभी हम ये जो लुम्बिनी बौद्ध विहार हैं, ये मध्य गुजरात का सबसे बड़ा और सक्रिय धम्म का केंद्र है। आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं, शिविर लगते रहते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते रहते हैं। अब इतने बड़े सक्रिय बुद्ध विहार के महामंत्री उज्जैन सामुद्री जी है और उसके ट्रस्टी यहाँ हेमंत गाड़े जी भी आए हैं। तो थोड़ा सा महामंत्री उज्जैन सामुद्री जी से जानेंगे कि अब 12 तारीख को जो विजयादशमी का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर क्या कार्यक्रम लगने वाला है और क्या क्या गतिविधि यहाँ होने वाली है धम्म की? जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, ये जो लुम्बिनी बुद्ध विहार है, ये गुजरात राज्य का मध्य गुजरात में बड़ौदा शहर में स्थित है। यह शहर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संकल्प लिया था, वो संकल्प भूमि भी यहाँ पर ही है। ऐसे ये लुम्बिनी बुद्ध विहार पर हम 2012 से हर साल ये कार्यक्रम करते आए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम अशोका विजयादशमी का कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। अशोका विजयादशमी का कार्यक्रम हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब ने 1956 में जो धम्म दीक्षा ली थी, उस धम्म दीक्षा लेने के बाद समाज में प्रज्ञावान और शीलवान समाज तैयार करने का काम हम लुम्बिनी बुद्ध विहार के ओर से कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। उस दिन सारे बड़ौदा शहर के उपासक उपासिका लुम्बिनी बुद्ध विहार पर सफ़ेद वस्त्रों में आएंगे। उसके बाद हम जिस तरह से शुरुआत करते हैं कि त्रिशरण पंचशील और उसके बाद धम्मदेशना जो होती है, वो धम्मदेशना हम देते हैं। अलग अलग प्रांत से या दूर से हम बौद्ध भिक्खु को बुलाते हैं
या कोई ऐसे जो वक्ता होते हैं, विद्वान वक्ता, उनसे भी हम यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और ये हम अच्छे में अच्छा संदेश बड़ौदा शहर और बड़ौदा शहर के बाहर के उपासक उपासिका को देने के लिए हमारा सतत ये प्रयास रहता है। उस दिन भी हम ये प्रोग्राम के बाद में खाने पीने का कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया है। दीक्षा का भी कार्यक्रम है। 23 तारीख को हमने बौद्ध उपासक उपासिका को 310 उपासक उपासिका को हमने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया था। कई लोग बिजी होने के कारण उस दिन आ नहीं पाए थे, तो उसी अशोका विजयादशमी दिन हम धम्म दीक्षा देने का कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ पर वो धम्म दीक्षा के लिए हम भिक्खु भी बुला रहे हैं और ये कार्यक्रम हम उस दिन आयोजित किया है, तो उसका हम अच्छी तरह से वो कार्यक्रम पूर्ण करके हम समाज को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेमंत जी, आपको कुछ ये दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा है और वैसे भी विजयादशमी दीक्षा का ही पर्व है, तो लुम्बिनी बौद्ध विहार ने इसके पहले भी 9 साल के बच्चे 18 साल के बच्चों को दीक्षित किया हुआ है, शिविर भी रखते हैं। और आपका भी इस बौद्ध विहार के निर्माण में, फंड लाने में और धर्म को गुजरात में फैलाने में योगदान रहा है। आप हरियाणा के पलवल में जाकर जो शिविर हुआ, उस शिविर में जो परीक्षा हुई उसमें गुजरात से फर्स्ट आए, पूरे भारत से फर्स्ट आए हुए हैं धम्म ज्ञान में। तो आप ये विजयादशमी को जो लोग दीक्षित होने जा रहे हैं फिर से, उन दीक्षा के कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहोगे? ये प्रोग्राम हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये प्रोग्राम हम लोग मनाने जा रहे हैं। बड़ौदा शहर के आसपास के जो भी उपासक उपासिका है वो सभी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे। जैसे हमारे सामुद्री सर ने बताया, उसके हिसाब से जो लोग 23 सितंबर को दीक्षा नहीं ले पाए उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम किया जाएगा। साथ साथ में ये इस प्रोग्राम का एक समाज को एक संगठित करने का भी हमेशा प्रयास रहता है। उसी उपलक्ष्य में एक स्नेह मिलन जैसा एक कार्यक्रम भी हो जाता है और इस तरह से हर साल हम लोगों को धम्म के साथ जोड़ने का कार्यक्रम का जो सिलसिला है वो अविरत रूप से आगे भी चलाएंगे। तो रिटायर्ड पुलिस अफसर DK परमार साहब का और नैना बेन का महामंत्री उज्जैन सामुद्री स्वागत करें और भेंट स्वरूप शाक्यमुनि चैरिटेबल धम्म ये ग्रंथ उनको भेंट कर रहे हैं। साधु साधु साधु। सामंत भाई और गुजरात भारतीय बौद्ध महासभा पश्चिम गुजरात के अध्यक्ष सामंत भाई सोलंकी धम्म पदंग का किताब उनको भेंट कर रहे हैं। और धम्माचारिणी अमोघदर्शिनी जी उन्हें ये संस्कार का एक किताब अर्पण कर रही है, भेंट कर रही है। और बथवार साहब धम्म चक्कपौतन सुत्त का किताब भेंट कर रहे हैं। और प्रहलाद इंगड़े जी बुद्ध धम्म संस्कार का एक किताब उनको भेंट कर रहे हैं। और मैं रविंद्र गाड़े भारतीय बौद्ध महासभा का वंदना सूत्र पाठ का किताब उनको भेंट कर रहा हूँ। और वो बुद्धिज्म से जुड़ रहे इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। और आप इसी तरह से हर रविवार को 10 से 12 का धम्म वर्ग लगता है क्लास, सीखना पड़ेगा। और धम्म केवल किताबों में पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, सुनने से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ कम लिखा होता है और समझाना कुछ ज़्यादा पड़ता है, तब समझ में आता है। इसलिए धर्म वर्ग अटेंड करना है, हर पूनम को अटेंड करना है। और दान का बहुत बड़ा महत्व है, समझाया ना अभी? हाँ, तो समझाया आपको। तो दान के बिना कुछ नहीं होता है। यस। तो सामंज 2 शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। वी वेलकम सर, आप दोनों दंपति को कि आप यहाँ बुद्ध विहार में आए और अपनी राय रखी। तो यह तो धर्म है, सागर जैसा है, बहुत पवित्र धर्म है। जिस लोग उसके शरण में आते हैं, बुद्ध के शरण में, उसका कल्याण ही होता है।
आप दोनों भी बुद्ध के शरण में आएंगे, धम्म के शरण में आएंगे, संघ में शरण के आए में, तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। और आप जहाँ भी जाएंगे और बुद्ध की बात करेंगे, धम्म की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, वो सुनेगा, उनका भी कल्याण होगा। धम्म सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना धम्म कभी आता नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। साधुवाद, वेलकम टू इन बुद्धिज्म।